30 लाख। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस मोटरसाइकिल इज जितना भारी ये दिखता है ना और जितना भारी है ये, वो चलाते वक्त बिल्कुल फील नहीं होता। इट इज सो लाइट, ओह गॉड। सो दैट्स द 2022 अफ्रीका ट्विन एंड ये टच स्क्रीन है। सो इसमें मैं मूड सेलेक्ट कर सकता हूँ, अर्बन, ग्रेवल, ऑफ रोड नहीं रखना है। दिस इज द मोस्ट अंडररेटेड बाइक। सर्विस इंटरवल थोड़ा जल्दी है एज कम्पेयर टू BMW और इट इज 6000 किलोमीटर। आई एम सो मच इम्प्रेस्ड विद टाइगर 900। ब्रेकिंग्स ऑफ कोर्स ब्रेम्बो स्टाइल टॉप नॉच। अफ्रीका ट्विन मैंने चलाया, मैंने BMW चलाया, उसके हिसाब से ये थोड़ा बहुत ज़्यादा ही हीट होता है। मतलब आई डोंट नो, फॉर मी आई फील दैट हीट थोड़ा ज़्यादा है कंपेरेटिव टू द अदर टू बाइक्स। कृष्णा एंड यू आर वाचिंग द एडवेंचर किट। सो आज का प्लान ऐसा है कि मैं बस ऐसे ही टाइगर के बारे में सोच रहा था, कुछ शॉपिंग करना एंड ऑल। तब तक मुझे एक याद आया कि आई डिड नॉट मेक दिस वीडियो कि वाई आई चोज ट्राइम टाइगर 900 रैली प्रो ओवर अदर बाइक्स। किस चीज़ के वजह से या क्या रीज़न था कि मैं टाइगर 900 के लिए गया, बाकी बाइक्स नहीं लिए। क्योंकि मैंने वो टाइम पे टेस्ट किया था BMW 1250 GS 850 जस्ट लॉन्च हुआ था वो टाइम पे। देन आया था, मैंने अफ्रीका ट्विन चलाई थी। देन मैंने वर्सेस, मेरे एक दोस्त के पास वर्सेस थी तो वो उस पर बैठ के मैंने चेक किया था। बट मैंने ये आज तक नहीं बताया कि मैंने क्यों ट्राइम टाइगर 900 ली। आज मैं उसका रीज़न बताऊंगा कि मैंने क्यों लिया। तो चालू करते हैं। एक्चुअली जो 2 डब्बे आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखें, ये 2 डब्बे, दीज आर GoPro माउंट्स फॉर द बाइक। या ये है आपका माउंट जो इधर लगेगा ऐसे कुछ, एंड इसके नीचे जो माउंट है वो है रिंग माउंट, जो मैं सोच रहा हूँ इधर लगाऊँ, समवेयर ओवर ईयर, ताकि जब ये जो व्यू रहेगा वो बहुत अच्छा दिखे। तो लेट्स सी क्या होता है। सो व्हाट हैपेंड, आई वांटेड अ बाइक एन अपग्रेड फॉर माय हिमालयन बिकॉज आई यूज्ड टू राइड हिमालयन। मैंने उसका नाम सोमा रखा था, सोया। मैं सोमा को ऑलमोस्ट 2018 से चला रहा हूँ एंड आई हैव रिडन टू मल्टीपल प्लेसेस ऑन इट। आई थिंक कि मैंने हिमालयन को काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ कर लिया था एंड आई वांटेड सम मोर पावर, अ बाइक विच विल स्टे विथ मी फॉर अ लॉन्गर टाइम, रिलायबल। क्या क्या पॉइंट्स आते हैं जब आप नए बाइक्स देखते हो? होता है रिलायबिलिटी, एक होता है ड्यूरेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। आई थिंक इट्स द सेम पॉइंट। सो या एक होता है ब्रांड, एक होता है फीचर्स। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स विच यू सी ऑन अ बाइक। ये वीडियो में जो भी मैं बोलूँगा ये मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। मैं किसी को टारगेट करने के लिए या किसी के पास कुछ है और मैं किसी को डिग्रेड करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ये मैं बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। तो प्लीज़ ये दिमाग में पहले ही डाल लेना कि मैं किसी को ये नहीं कर रहा हूँ, अपना जो मैं पॉइंट ऑफ व्यू है आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग इन फ्यूचर कभी डिसाइड करते हो तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोग का मैच होता है तो या दैट्स इट। मैं जो बाइक्स मैंने टेस्ट किए थे, जो मेरे बाइक लिस्ट में थे, दैट वर दी होंडा अफ्रीका ट्विन। मेरे लिस्ट में सबसे पहला था ट्राइम टाइगर, देन था BMW GS के दोनों थे, 750 850 एंड द 1250 इज ऑल्सो। द नेक्स्ट वन विच आई हैड वॉज द होंडा अफ्रीका ट्विन। तो वॉट हैपेंड एक्चुअली विथ मी वॉज, वो एक टाइम था जहाँ पर हर कोई GS ले रहा था। तो आई वॉज लाइक मैं भी GS ले लूँगा। तो विदाउट राइडिंग द बाइक आई ऑलमोस्ट बुक द बाइक, द GS 1250 GSA 1250। एंड देन मैंने सब बात कर लिया था कि कब तक है, क्या वेटिंग पीरियड है, एवरीथिंग। एंड आई वॉज वेरी क्लियर ऑन माई माइंड कि आई वॉन्टेड BMW GSA 1250। बट आई वेंट टू द शोरूम, आई रोड द बाइक। GSA में मेरा पैर नहीं पहुंच रहा था। वहाँ पर एक GSA था, टेस्ट राइड के लिए नहीं, बट एक शोरूम में एक गाड़ी थी तो मैंने उसमें बैठ के चेक किया एंड इट वॉज प्रिटी हाई फॉर मी। एंड मेरे हाइट के लिए GSA इज़ अ वेरी टॉल बाइक एंड अ वेरी हैवी बाइक। एंड मैंने उसके बाद टेस्ट राइड लिया GS 1250 का, नॉट द A, GS 1250 का। आई रोड इट फॉर सम अराउंड लाइक 4 to 5 kilometers. It was a very wonderful bike, very smooth bike, very, of course, वर्ल्ड वाइड पूरा प्रूव हो चुका है दैट इज़ द बेस्ट एडवेंचर
टूरिंग बाइक, बट मेरे राइडिंग के हिसाब से एंड द एज विच आई एम राइट नाउ, आई एम 23 ईयर्स ओल्ड एंड मैं जब बाइक ले रहा था आई वॉज 22. सो वो टाइम पे ऐसा हुआ था कि आई वॉज लाइक दिस इज़ द बाइक आई वॉन्टेड टू राइड, बट मुझे वो गाड़ी चलाने के बाद वो फील नहीं आया जो मुझे चाहिए. बिकॉज द बेसिक राइडिंग विच आई डू इज़ मतलब लाइक आई एम 23, तो मेरा बोलते ना वो एज भी ऐसा है कि आई वॉन्ट टू डू मस्ती, इतना ज़्यादा मस्ती ऑन बाइक कि वो गिरे या कुछ हो भी तो मेरे को टेंशन ना हो. GS इज़ अ वेरी हाई मेंटेनेंस बाइक एंड अ वेरी कॉस्टली बाइक. बाइक 25 लाख में आ जाएगी, बट उसके बाद जो एक्सेसरीज़ या कुछ गिरता है या कुछ भी होता है एंड सर्विस कॉस्ट इज़ डैम टू हाई फॉर BMW. ऐसा नहीं है कि बाइक अच्छा नहीं है या बाइक कनेक्टेड फील नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं है. मैं फ़र्स्ट टाइम भी बाइक चला रहा था, मैंने व्लॉग में भी बोला है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि मैं वो बाइक फ़र्स्ट टाइम के लिए चला रहा हूँ. नेक्स्ट आते हैं 850 जस्ट लॉन्च हुआ था और एक्चुअली मेहुल भाई के दोस्त यूज़ कर रहे थे 750 आई गेस, नहीं 850 यूज़ कर रहे थे एंड ही वॉज द वन हु सेड 850 हर्षद डोंट गो फॉर 850. यार एक बात बताता हूँ, अगर आप 700 to 900 का रेंज देखते हो, ट्रायम्फ हैज़ बेंचमार्क्ड दैट सेगमेंट एंड ऑफ कोर्स अगर आप 1000 cc प्लस बाइक्स देखते हो एडवेंचर कैटेगरी में, सो ऑफ कोर्स BMW हैज़ बेंचमार्क्ड दैट पोजीशन. सो हर एक इसमें वो कंपनी अच्छा था, तो आई वॉज नॉट दैट इंटरेस्टेड टू गो फॉर 850 और द 750s इन दी BMW लाइनअप. या नेक्स्ट आते हैं होंडा अफ्रीका ट्विन में. होंडा अफ्रीका ट्विन मैं सिंपल 3 रीजंस बताऊंगा जो मैं फॉल बैक हो गया कि मुझे वो बाइक नहीं चाहिए. फर्स्ट, सर्विस. पूरे इंडिया में ओनली 6 सर्विस सेंटर्स, 6000 किलोमीटर्स का सर्विस रेंज था, वो एक पॉइंट था. एंड ब्लैक कलर अवेलेबल नहीं था. मैनुअल ट्रांसमिशन में ब्लैक कलर अवेलेबल नहीं था. ब्लैक कलर ओनली अवेलेबल था 2022 के इसमें, दैट टू इन ऑटोमेटिक एंड आई वॉज नॉट अ फैन ऑफ ऑटोमेटिक. आई डेंट वॉन्ट ऑटोमेटिक. स्पेशली आई लव द आईज, जिस तरीके से उन्होंने आगे के लाइट्स दिए हैं वो लिटरली ऐसे एंग्री आईज लगते हैं एंड आई लव दैट. बट वो गाड़ी में एक्सेसरीज़ का भी बहुत बड़ा इशू था. लाइक आपको GV का डालना पड़ता था, देन पैनियर्स नहीं आते थे, ये सब इशू था, इसलिए वो गाड़ी मैंने ड्रॉप कर दिया. होंडा में एक चीज़ अच्छा है कि आपका सर्विस, रिलायबिलिटी एंड गाड़ी बहुत ज़्यादा रिफाइंड था. जो राइड हाइट रहता है अफ्रीका ट्विन में वो काफ़ी नीचे था. इट वॉज ऑलमोस्ट अराउंड माई हिमालयन, सो आई वॉज वेरी कंफर्टेबल राइडिंग दैट एंड वेटिंग पीरियड भी काफ़ी ज़्यादा था. बट मुझे ये नहीं मालूम था कि टाइगर में भी इतना वेटिंग पीरियड रहेगा. बट आई विल टेल यू द मेन रीज़न वाई आई चोज टाइगर 900. या टाइगर 900 मैंने चलाया था 1-1.5 घंटे के लिए एंड आई लव्ड इट. आई लव्ड द बाइक सो मच, आई फेल्ट सो मच कनेक्टेड टू द बाइक. बस यार वो सब 10,000 का किलोमीटर रेंज, आई वॉज हैप्पी. ऑल द इट इज़ हाईली इलेक्ट्रॉनिक्स, सब टिक, एवरीथिंग इज़ देयर ऑन दिस बाइक एंड it is well equipped bike in that price range. I was like boy, this is the bike I wanted. And जो मैं 2 रीजंस मेजर मैं आपको बोलना चाहता हूँ, दैट वाज 2016 से मुझे ये बाइक पे प्यार हो गया है. 2017 आई गेस, या 2017 से मुझे बाइक पे प्यार हो गया है. एंड काफ़ी लोगों को अभी लगेगा कि मुंबई का निखिल यूज़ करता था इसलिए, निखिल भाई यूज़ करते थे इसलिए. नहीं, ऐसा नहीं है. मैंने निखिल भाई के ब्लॉग से पहले एक जगह पे देखा था एंड आई वॉज इन कम्प्लीट लव विद दोज आइज. मुझे टाइगर 800 बहुत ज़्यादा पसंद था एंड दैट्स वेयर आई started loving the bike a lot without owning it. So I wanted the bike so much. तो मेरे दिमाग में जो भी आ रहे थे सब निकल गए. मैं चुपचाप गया, मैंने गाड़ी बुक किया बिकॉज आई लव द बाइक सो मच. इट वॉज इलेक्ट्रॉनिकली हाईली कन्फिगर्ड एंड मैकेनिकली बहुत अच्छा है. कंपनी इज़ वेरी नाइस. आई नो कुछ लोग अभी थोड़ा कंपनी के पीछे पड़े हैं. आई लव द बाइक सो मच दैट आई wanted it and I waited for it so long. मैंने जून में बुक की थी एंड गाड़ी ऑलमोस्ट आई मुझे नवंबर में. सो अभी आप ही काउंट कर लो कितने महीने हैं. एंड आई एम वेरी हैप्पी ओनिंग सिद्धा लाइक टाइगर 900 रैली प्रो, सॉरी ट्रायम्फ टाइगर 900 रैली प्रो. एंड इट इज़ सो निम्बल बाइक, इट इज़ सो स्लीक एंड ऑफ कोर्स GS में 19 इंच का टायर आता है आगे एंड 21 इंच इसमें आता है. 21 की अपने को आदत है, तो 21 का जो मज़ा है वो 21 वाले को ही मालूम है. गाड़ी जा रहा है. तो कोई भी बाइक परफेक्ट नहीं है, कोई भी बाइक परफेक्ट नहीं है, बट जो तुम्हारा बाइक होता है ना वो सबसे परफेक्ट बाइक होता है दुनिया में. सो आई डोंट लाइक कंपेयरिंग बाइक्स हियर एंड देयर बिकॉज विथ आपका जो बाइक है वो आप ही का बाइक है. उसमें कुछ अगर ड्रॉबैक्स भी रहेंगे ना, आप उसको ज़्यादा देखोगे नहीं, तो आपको वो बाइक पसंद आएगी. आई वॉज लाइक यार यही बाइक है एंड आई वॉज सो मच कनेक्टेड टू द बाइक. बोलते ना सब बॉक्सेस टिक हो गए थे, तो दैट वॉज दिस बाइक एंड आई वेंट फॉर इट एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द बाइक.
and I'm very happy with Triumph also. So if you like this video for whatsoever reason, please do the like button, please comment, share and subscribe. I'll meet you soon in the next vlog and then bye bye, take care. अगर कुछ मैं मिस आउट हो गया तो मैं व्लॉग में बताते रहूँगा, बट अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल में, ऐसे इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आते रहते हैं, ऐसे नहीं ट्रैवलिंग वाले व्लॉग्स आते रहते हैं, तो पुराने ट्रैवल वाले व्लॉग्स देख के आओ और अगले वीडियो में मैं आपको कुछ बताता हूँ. GS मुझे पसंद आई है एंड GS मैं अगर लूँगा भी तो मैं अपने अर्ली 40s या लेट 30s में लूँगा, बिकॉज दैट इज़ अ बाइक वो एज के लिए प्रॉपर बैठता है. अभी के लिए नहीं भाई, मेरा मेंटालिटी, मेरा राइडिंग स्टाइल एंड ऑल मैच नहीं करता अभी. दिस मैच इज माई राइडिंग स्टाइल राइट नाउ, वो टाइम पे देखा जाएगा. बीइंग अ 23 ईयर ओल्ड, ये मैं अपने मतलब बहुत ज़्यादा मस्ती वाले मूड में रहता हूँ. तो इफ़ आई ऑल ड्रॉप द बाइक और समथिंग ऐसे होता है, ऐसे नहीं है कि वो बाइक को कुछ हो जाएगा, बट उसमें जो खर्चे आएंगे दैट्स गोना बी अ वेरी 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 फटका वाला खर्चा रहेगा वो. तो आई डिडंट वांटेड दैट. मुझे वो एक स्ट्रेस में नहीं रहना है यार, कुछ भी हो गया, किधर में कुछ गिर गया या कुछ हो गया, खर्चा होगा. मेरे को वो स्ट्रेस में नहीं रहना था. ऐसे नहीं है बाइक्स में खर्चे नहीं होंगे, वो पॉइंट पे भी मैं आऊँगा.